हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में बहुत सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो रेशियो का बना चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले वाला वीडियो जाके रेशियो का देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑडिटोरियम में विमान प्रदर्शनी देखने वाले पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए हैं। ठीक है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें जो है विमान प्रदर्शनी हो रहा है और उसमें कुछ लोग जो है शामिल हो रहे हैं उसको देखने के लिए। तो पहला दिन जो है वो 14 व्यक्ति शामिल हुए, दूसरा दिन 12 व्यक्ति हैं, तीसरा दिन 10 व्यक्ति हैं। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क और उसमें कुछ एंट्री फी भी है। तो पहला दिन जो है वो एंट्री फी प्रत्येक व्यक्ति से जो है तीनों दिन का एंट्री फी वो रेशियो में दिया हुआ है 2:3:5। तो तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि जो है 4,560 रुपया होता है। तो प्रथम दिन कुल कितना रुपया एकत्रित हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। ठीक है, फर्स्ट डे जो है वो कितने व्यक्ति शामिल होता है 14 व्यक्ति, एंड सेकेंड डे 12 व्यक्ति एंड थर्ड डे 10 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद जो एंट्री फी रखा गया प्रत्येक व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसका जो रेशियो है पहला 2, दूसरा दिन 3 और तीसरा दिन जो है वो 5 है, यानी 2, 3, 5 का रेशियो है। और टोटल जो कलेक्शन आया है वो 4,560 का है। टोटल जो कलेक्शन है वो 4,560 का है। तो आप देखो कि एक व्यक्ति से अगर 2 रुपया लिया जा रहा है तो 14 व्यक्ति फर्स्ट दिन शामिल हुआ है तो कितना रुपया हो जाएगा 28 रुपया। ये 12 व्यक्ति शामिल हुआ, एक व्यक्ति से 3 रुपया लिया गया तो 36 रुपया। और ये 10 व्यक्ति है, एक व्यक्ति से 5 रुपया लिया गया तो थर्ड डे जो आया वो 50 रुपया। ये रेशियो में है तो मैं इसको रेशियो में लिख रहा हूँ। आप चाहते कि रेशियो में नहीं लिखें तो आप इसे सेपरेट कर सकते थे, यानी कोई वेरिएबल से गुना करते तो आपको ये सेपरेट हो जाता, तो वहाँ पे आपको रेशियो लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रेशियो में ही ये आसान से बन जाएगा। तो देखो यहाँ 2 कॉमन है तो ये 14, ये 18 और ये कितना हो गया 25। अब बताइए टोटल इनकम जो हमारा तीनों दिन का आया है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4,560, ये 4,560 रुपया है। जबकि यहाँ से देखते हैं कि टोटल कितना है। तो देखिए 25 और 18, 25 18 कितना हो गया 43 हो गया, और 43 और ये 14, 43 और 14 कितना हो गया 57। तो टोटल इनकम को डिवाइड टोटल इनकम से मैंने कर दिया। टोटल इनकम यहाँ पे तीनों दिन का कलेक्शन है। तो मैंने कहा आपको सिखाया है कि जो भी मेन वैल्यू दिया रहे क्वेश्चन में वही वैल्यू रेशियो से निकाल के उसको डिवाइड कर देते हैं। तो मेन वैल्यू है टोटल 3 दिन का इनकम, तो यहाँ से 3 दिन का इनकम 57 रुपया हुआ, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया टोटल इनकम को टोटल इनकम से। और जो फाइंड करना होता है उसे गुना करते। तो पहले दिन का इनकम फाइंड करना है तो कितना से गुना करेंगे आप 14 से। अब आप देखें ये आपका 8 टाइम में कट जाएगा, एक 0 छोड़ के 8 टाइम में। तो यहाँ से आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112 और एक 0, यानी 1120 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसे अनुपात 13:17 के पदों में घटाने पर अनुपात 5:7 के बराबर हो जाता है।
which number should be subtracted to 13:17 such that the ratio becomes 5:7। देखिए 13:17 है और इस दोनों में से एक नंबर को घटाने के लिए बोल रहा है कि इस दोनों में से कोई नंबर को माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो है माइनस करने के बाद ये रेशियो 5 कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो मैं इसे पहले तो बेसिक तरीका से कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए अगर ये रेशियो में है तो रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे A/B है तो आप इसे लिख सकते हैं A/B, यानी रेशियो को आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को आप रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 13/17। इस दोनों में से एक नंबर को माइनस करना है, सेम नंबर को माइनस करना है। तो वो नंबर मुझे मालूम नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें से x माइनस किया गया होगा, कोई वेरिएबल मैंने मान लिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आ गया वो 5 कितना आ गया, 7। उसके बाद रिजल्ट अपना हो गया 5/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 91 माइनस 7x, ये कितना हो जाएगा 85 माइनस 5x। ठीक है, अब देखो ये 85 यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव ये साइड है, अगर इससे ये साइड लाएंगे तो निगेटिव होगा, तो 91 में से 85 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। उसके बाद ये देखो 7x है यहाँ निगेटिव में, ये साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव होगा, तो -5x प्लस 7x बराबर क्या होगा, 2x। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 3। यानी आपको 3 घटाना पड़ेगा, इस दोनों टर्म में 3 घटा देंगे तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। आप करके देख सकते हैं। ये हो गया इसका बेसिक मेथड, लेकिन इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है, एक का उम्र है 20 साल और एक का उम्र है 30 साल। 2 पर्सन है, एक का उम्र है 20 साल और एक का उम्र है 30 साल। ठीक है, अब देखो मैं पूछूं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति का उम्र 20 साल है और एक व्यक्ति का उम्र 30 साल है, या इसको नाम दे देते हैं, राम है और ये मोहन है। ठीक है, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, अगर मैं 5 साल बाद देखूं, प्रेजेंट की बात है 20 साल 30 साल, दोनों के उम्रों में जो डिफरेंट है मेरे भाई, दोनों के उम्रों का जो डिफरेंट है वो कितने का है, तो आप कहोगे 10 साल का। दोनों के बीच का डिफरेंट कितने साल का है, 10 साल का है। अगर मैं 5 साल बाद देखूं, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद देखो तो ये कितना का हो जाएगा, 25 का, और ये कितना का हो जाएगा, 35 का। और अगर यहाँ हम डिफरेंट देखें तो यहाँ भी डिफरेंट हमारा दोनों का क्या है, सेम ही है। 5 साल बाद की बात किए तो 5 इसमें भी जुड़ा और 5 इसमें भी जुड़ा, दोनों में सेम नंबर ऐड हुआ और ये 25 और 35 आ गया। और हम यहाँ पे दोनों का बीच का डिफरेंट देख रहे हैं तो 10 का ही आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले या 7 साल पहले की बात करता हूँ, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसका उम्र क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि 7 साल पहले ये 13 साल का रहा होगा और ये 7 साल पहले 23 साल का रहा होगा। और यहाँ भी अगर डिफरेंट देखे हैं तो यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है, 10 साल का है। यानी इतना तो आपको पता है कि 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का बीच का अंतर कभी बदलने वाला नहीं है। 2 लोगों के बीच का अंतर, उम्रों के बीच का अंतर कभी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें हुआ क्या कि सेम नंबर दोनों में ऐड हो रहा था तब भी मेरा ये नहीं बदला, उसके बाद दोनों में से सेम नंबर को माइनस कर रहे थे तब भी मेरा डिफरेंट नहीं बदला। यानी कि डिफरेंट जो है वो बदलना नहीं चाहिए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है
13:17 और उसके बाद ये हो जाता है 5:7। 5:7 कब होता है? जब दोनों में से सेम नंबर को माइनस किया जाता है। और हम अभी क्या सीख रहे हैं कि दोनों में अगर सेम नंबर माइनस करेंगे तो जो डिफरेंट यहाँ होगा वही डिफरेंट यहाँ होगा, जो डिफरेंट यहाँ होगा वही डिफरेंट यहाँ भी रहा होगा। तो देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये डिफरेंट हमारा सेम नहीं है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सेम। तो सेम करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। रेशियो में जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सभी में आपको करना पड़ेगा। बस ये आप सेम कर लिए, मतलब कि आप इसी क्वेश्चन को बना लिए। तो आप देखो कि ये बंदा 13 का था और इसमें कुछ माइनस करने के बाद ये कितना का हो गया? 10 का। तो कितना माइनस किया गया होगा? तो 3 माइनस किया गया होगा और 3 ही इस सवाल का आंसर है। यहाँ से भी आप देखोगे तो आपका एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा। ये 17 है, ये 14 है, यानी कितना हो गया? तो 3 माइनस किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे अनुपात 3:4 के पदों में घटाने पर अनुपात 2:3 हो जाए। What should be subtracted from both the number which are in the ratio 3:4 so that the ratio becomes 2:3। फिर से सेम क्वेश्चन है, 3:4 है और इस दोनों टर्म में क्या माइनस कर दें कि हमारा जो रिजल्ट हो जाए वो 2:3 हो जाए। आप देख रहे हो दोनों में सेम नंबर माइनस करना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वही डिफरेंट यहाँ भी होना चाहिए। डिफरेंट सेम है यानी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, बस आपको आंसर लगाना है। तो ये 3 साल से ये 2 साल का हो गया, 3 का था ये 2 का हो गया, यानी कितना माइनस किया गया? 1 माइनस किया गया, यानी 1 ही अपना आंसर होगा। यहाँ से भी आप देखोगे तो वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या को 3:5 में जोड़ना चाहिए। किस संख्या को 3:5 में जोड़ना चाहिए ताकि जो रेशियो हो जाए, अनुपात हो जाए, वो 4:5 हो जाए। अब इस बार जोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है कि 3:5 है, इस दोनों टर्म में क्या जोड़ दें कि ये कितना हो जाए? 4:5। तो अभी हमने क्या सीखा कि इसमें जोड़ो या घटाओ, डिफरेंट हमारा क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तो देखो वही काम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ 2 का और यहाँ कितने का? 1 का। डिफरेंट हमें सेम कर लेना है, तो गुना कितना से करेंगे? 2 से। तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी 2 से। अब आपका क्वेश्चन बन गया है। जब जोड़ने की बात कर रहा है तो इससे ये ज़्यादा होगा, घटाने की बात करता है तो इससे ये कम होता है। तो एग्जामिनर को सोचना है कि वो क्या डाटा दे, आपको बस यही प्रोसेस करना है। तो ये 3 से 8 हो गया, यानी कि आपको कितना आपने जोड़ा है? 5 जोड़ा है और यही आपका आंसर होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो 5 से ये 10 हो गया है, यानी कि यहाँ भी कितना जोड़ा गया? 5। दोनों जगह सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, यानी अपना आंसर जो हो गया वो 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सेम क्वेश्चन और लेते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिससे अनुपात 5:7 के पदों में जोड़ने पे 4:5 के बराबर हो जाए। आपको क्या करना है? डिफरेंट देखना है। 2 का यहाँ 1 का, इसको सेम करना है, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है। ये 5 से हो गया 8, यानी कितना जोड़ा गया? 3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो, हमें अगर प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो उसको क्या है, प्रोपोर्शन क्या है ये चीज़ समझते हैं। जैसे प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे 4 टर्म है और 2 टर्म 2 पार्ट में बांटा गया है, जैसे A है, B है, C है और ये D है। अगर प्रोपोर्शन की बात की जाए तो A:B प्रोपोर्शन यानी समानुपाती C:D, यानी आप इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D।
ठीक है। तो आपको अगर प्रोपोर्शन की बात किया जा रहा है, 4 डिजिट दिया जा रहा है, अगर प्रोपोर्शन की बात किया जाता है तो आप इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 11, 30 तथा 23 में घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती है। What number should be subtracted to each of 14, 11, 30 and 23 so that the resulting number make a proportion। फिर से प्रोपोर्शन की बात की जा रही है। 4 डिजिट यहाँ दिया हुआ है 14, 11, 30 एंड 23। अब जैसे प्रोपोर्शन की बात किया तो आप इसे लिख सकते हैं 14 रेशियो 11 प्रोपोर्शन 30 रेशियो 23। फिर आप इसे लिख सकते हैं 30/23। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक टर्म में क्या घटा दे, प्रत्येक टर्म में कौन सा एक नंबर घटा दे ताकि ये सब दोनों जो हो जाए वो बराबर हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो प्रत्येक टर्म में यहाँ घटाना है, तो मैं x मान लेता हूँ। प्रत्येक टर्म में x घटाया जा रहा है, प्रत्येक टर्म में x घटाया जा रहा है, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे ये 2 डाटा यहाँ पे, 2 डाटा यहाँ पे, तो कोई एक लीजिए और उसको दोनों से गुना करिए, फिर एक लीजिए, दोनों से गुना करिए। तो ये अगर बेसिक से करेंगे थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन फिर इसे शॉर्ट में भी करना सीखेंगे। तो पहले चलिए इसको करते हैं। तो 14 × 3 42, 14 × 2 28, 28 × 4 32 यानी 322। फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस ये प्लस है तो -14x। उसके बाद देखो इससे दोनों में मैंने गुना कर लिया, अब बचा x, x से दोनों में गुना करेंगे तो ये x माइनस में है तो यहाँ गुना करेंगे तो -23x और ये माइनस और माइनस प्लस x² इक्वल टू, इसका काम खत्म हो गया। अब ये करते हैं तो 11 से गुना करेंगे तो 330, फिर ये -11x और फिर करेंगे तो -30x और माइनस माइनस प्लस x², ठीक है। अब देखो यहाँ x² पॉजिटिव, यहाँ भी x² पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख लो ये 322 है, 330 है, अगर 330 ये साइड लाते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ -8 इक्वल्स टू, अब देख लो ये 23 और 14 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, यानी माइनस में, माइनस है तो जुटेगा लेकिन रिजल्ट माइनस में होगा, -37। और यहाँ देख लो -41। तो अगर हम इसको ये साइड लेके जाएंगे तो -41 से ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, -4x। -41x में से ये जाएगा इधर तो प्लस कितना हो जाएगा 37, तो आपका कितना हो जाएगा -41 + 37 इक्वल टू -4x। माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर अपना आंसर आ गया कितना, 2। x बराबर आ गया 2, यानी कि 2 घटाने पे ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक प्रोसेस हुआ, लेकिन हम बेसिक प्रोसेस से नहीं करेंगे, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे ऑप्शन बाई करेंगे, हम इसे सोल्व ऑप्शन से करेंगे। जैसे मेरा x बराबर 2 यानी आंसर हमारा 2 है तो ऑप्शन में भी तो 2 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 14/11 और 30/23, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो 2 घटाने की बात कर रहे हैं, तो 2 घटा के देखते हैं। तो 14 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 2 घटाएंगे तो 12, और इससे 2 घटाएंगे तो कितना होगा 9, इससे 2 घटाएंगे तो कितना होगा 28, इससे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। आप देखो ये कटता है तो काट लो, तो ये 4 और ये 3, ये देखो 7 से कॉमन निकलेगा तो 4 और ये 3, आप देख रहे हो 4/3 और ये 4/3, दोनों के दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। यानी अपना आंसर जो होगा दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल कर रहा है, तो यानी अपना आंसर कितना होगा, 2 ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 14, 18 और 38 में जोड़ने पे संख्याएं समानुपाती हो जाती है। व्हाट नंबर्स विल बी एडेड टू ईच ऑफ 6, 14, 18 एंड 38 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मेक अ प्रोपोर्शन। फिर से सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ बात जोड़ने की किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ घटा रहे तो वहाँ जोड़ देंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है, तो देखिए कैसे इसे ऑप्शन से करेंगे। हमारा है 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 बटे कितना 14, काटना नहीं है, कट रहा है तो अभी नहीं काटना, लास्ट में काटना है। और उसके बाद 18/38, काटने की गलती अभी नहीं करना, लास्ट में। अब देखो हमारा ऑप्शन में पहला है कितना, पहला है 3, दूसरा आपका 2 है और तीसरा आपका 5 है और ये कितना है 7 है। ठीक है, हम ऑप्शन से चेक करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे। तो पहला ऑप्शन 3, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 14 3 कितना होगा 17। अब देख रहे हो 9 और 17, 17 कटेगा नहीं, ठीक है, तो 9/17 क्या इधर भी आता है 9/17। तो देखो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और ये 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो आप देख रहे हो 21/41, क्या ये इक्वल्स होगा? ये इक्वल नहीं हुआ, यानी अपना आंसर 3 नहीं होगा। अब 2 देखते हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया 6 और 2 8, 14 और 2 कितना हो गया 16। अब देख लो 18 और 2 कितना हो गया 20 और 38 2 कितना हो गया 40। आप देख सकते हो ये 1/2 और ये भी अपना 1/2 हो गया, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।